बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं आपका अंग्रेजी का एक बढ़िया से पेपर और इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा यूपी बोर्ड का, उसमें आपसे इसमें क्वेश्चन जो दिए रहेंगे वो पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरे प्रश्नों को जो है एकदम अच्छे से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब आइए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर, और वीडियो जो है आपको एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग जो है एकदम एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए में जो होता है रीडिंग वाला होता है, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन दिया रहता है आपका पैसेज वाला, यानी कि पैसेज आपको एक दिया रहेगा, उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन करने रहते हैं। तो दिया है आपका पैसेज, देखेंगे पैसेज वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले तो दिया है आपका पैसेज, वी बिकेम कॉन्शियस ऑफ और वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रेस्पॉन्सिबल पोजिशन, we then try to prove equal to the task. If we are ever tempted to go astray, it is this thought which prevents us from doing so. Does the editor ever care to weigh his words when he launches his fiery denunciation day in and day out against the government? But let him have a seat in the cabinet. No one is so thoughtful, so wise, so farsighted as she. Or take the case of a young man, he reckless, how reckless and irresponsible he is. But let him marry and have children. The same wild youth is now transformed into a sober and gay householder. अब इसमें आप देखेंगे आपको 5 जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं, और आपको जो पांचों क्वेश्चन रहते हैं इसी पैसेज में से जो है ढूंढ करके लिखने रहते हैं, और आपको 15 नंबर जो है एकदम आसानी से मिल जाते हैं। तो आप लोगों को जब भी ऐसा पैसेज वाला क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप 1 से 2 बार जो है पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ें, ताकि आपके जो 15 नंबर है एक भी नंबर आपका कटे नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, यानी राइटर जो है पैसेज के थ्रू क्या कहना चाहता है, ये आपका जो है पूछा है। तो इसमें जो है राइटर आपका पैसेज के थ्रू क्या कहना चाहता है, तो अब लिखेंगे कैसे, इन दिस पैसेज द राइटर सेज दैट। उसके बाद जब इतना आगे आप जोड़ देंगे, उसके बाद आपने जो पैसेज पढ़ा होगा तो आपको इसका मतलब यानी कि अर्थ क्या समझ में आया, कि आपको पैसेज के हिसाब से जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आया होगा। जब हमने पैसेज पढ़ा तो आप लोग भी एक बार ध्यान से पढ़ के देखिएगा कि राइटर जो है वो कहना चाहता है कि लोग जो है दिन पर दिन दिखावा बहुत अत्यधिक करते हैं, लेकिन लोगों की सहायता नहीं कर पाते हैं। और उसने जो है गवर्नमेंट यानी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए भी कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो भी जो है कार्य अपना सही से नहीं कर पा रही है। तो इसी के बारे में जो है पैसेज में राइटर ने कहा है, तो इसको जो है आप अपने शब्दों में एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसी में क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, यानी कि जो आपको इसमें पैसेज में दिया है कि टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, इसकी आपकी मीनिंग क्या होगी, यानी इस एक्सप्रेशन की आपकी मीनिंग क्या होगी। तो इसको भी आपको जो है अपने शब्दों में इसमें से ढूंढ करके लिखना है। अब देखेंगे इसी में तीसरा आपका प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, व्हाट चेंजेस अ रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड ग्रेप हाउस होल्डर, यानी कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अ रेकलेस यूथ इनटू अ सोबर एंड अ ग्रेप हाउस होल्डर, तो आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन जो आपका दिया है इसका आंसर आपको डायरेक्टली इसी में मिल जाएगा। जैसे आप पैसेज को ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप देखेंगे, रेकलेस एंड irresponsible he is, यानी कि the take no one is so thoughtful, so wise, so farsighted as he. Or take the case of a young man, how reckless and irresponsible, तो यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला इसी में दिया है चौथा वाला कि व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स इन अ सीट इन द कैबिनेट, यानी कि एडिटर जो है वो क्या चेंज यानी बदलाव करना चाहता है जब वो बैठेगा किस पे, सीट इन द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की सीट पर। तो ये भी आपका जो है इसी में आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आप कि यहाँ पर देखेंगे कि ही लॉन्चेस हिज फायरी डिन्यूकेशन डे बाय डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट, यानी कि जब वह जो है सीट पर बैठेगा, तो जो कैबिनेट की सीट पर बैठेगा तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके विरुद्ध, यानी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है अच्छे से नहीं कर पा रही है उसमें सुधार करने का वो काम करेगा। ये चीज़ें जो है राइटर सीट पर बैठने के बाद करना चाहता है। अब इसी में देखेंगे आपका पांचवा वाला है, तो पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। तो आप देखेंगे कि पैसेज में ई रिस्पॉन्सिबल जो शब्द है आपको दिया था, जैसे यहाँ पर देखेंगे आपका ई रिस्पॉन्सिबल जो आपका शब्द है यहाँ पर दिया है, तो यही जो है रिस्पॉन्सिबल का आपका अपोजिट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला इसी में व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन्स इन द पैसेज, यानी कि
टू गो एस्ट्रे जो है इसका मीन्स क्या होगा पैसेज में, तो आपका क्या होगा टू बी स्टोलन, यानी कि टू बी स्टोलन चुरा लेना जो होता है यही आपका जो है होगा। तीसरा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ, यानी कि अवेयर ऑफ का जो है पैसेज में मीन्स क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा कंसर्न हो जाएगा। तो बाकी आपको जब भी पैसेज वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिले तो आप लोग पैसेज को 2 से 3 मिनट बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके उसके आंसर भी पैसेज में मिल जाएंगे। तो पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके 15 नंबर जो एकदम फिक्स हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न है राइट एन आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि अगला जो आपका प्रश्न होता है और लिखने के लिए 10 नंबर का पूछा जाता है आर्टिकल राइटिंग से। तो इसको जो है आप अपने शब्दों में लिखेंगे, यानी कि अर्ली राइजिंग का क्या महत्व है इसको, हेल्थ इज वेल्थ एक आपका टॉपिक हो गया, योर प्लान फॉर फ्यूचर, इन तीनों टॉपिकों पर जो है आप लोग एकदम बढ़िया से जो है आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, जिसमें आपका हेल्थ अर्ली राइजिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो इस पे जो है आप लोग आर्टिकल राइटिंग अभी से लिखने की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बस 2 महीने और बचे, यानी कि 2 महीने नहीं, आपके इंग्लिश के पेपर में मान के चलिए लगभग 40 से 45 दिन बचे हैं। अब तीसरा वाला आपका क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपको एडिटर यानी कि न्यूज पेपर लेटर लिखना है किसको, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, और किसके लिए, आपके जो सोसाइटी में यानी आपके क्षेत्र में जो है अचानक बिजली की कटौती के लिए, और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है, तो इसको भी आप लोग जो एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और या इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, और में राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रेंट यू फुल फी कंसेशन, यानी कि अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है किसके लिए, आपको फुल फी कंसेशन यानी फीस के लिए जो है माफी के लिए। तो इन दोनों पत्रों को जो है आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला देखेंगे आपका सेक्शन सी ग्रामर से होता है, इसमें आपका चौथे में ए वाला दिया है, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन रहते हैं, और प्रत्येक जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। तो पहला दिया है अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कोई फॉरेनर है हु सेटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका इमिग्रेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला यानी बी वाला प्रश्न है टू डाई इन हार्नेस मीन्स, यानी कि टू डाई इन हार्नेस का आपका क्या मीन्स होगा, परमेडिटेटेड मर्डर, दूसरा दिया आपका ऑप्शन डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, तीसरा वाला ऑप्शन है टू डाई वाइल इन सर्विस, चौथा वाला ऑप्शन है टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो आपका टू डाई इन हार्नेस का मीन्स क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका होगा टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला यानी सी वाला देखेंगे तो द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज, यानी डिलीजेंट का जो आपका सिनोनिम्स यानी कि आपका क्या पूछा है, पर्यावाची पूछा है। तो आपका डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, तो आपका इंडस्ट्रियस हो जाएगा, यानी कि आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अब देखेंगे आपका डी वाला, तो इसमें आपको है देखना है केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आपको ये दिया है और पूछा है विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर। तो आप देखेंगे केटल्स जो दिया है, केटल्स आर ग्रेजिंग, केटल्स नहीं होता है आपका केटल सिर्फ होता है, यानी कि यहाँ से यश जो है आपका नहीं लगेगा, तो आपका केटल्स वाला जो वर्ड है ये एरर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है प्यारे बच्चों आपका सही होगा। अगला ये वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है द एंटोनिम्स ऑफ इनएविटेबल इज, यानी कि इनएविटेबल का जो है आपका एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है अवॉइडेबल, दूसरा वाला है अननेसेसरी, तीसरा है इनसेपरेबल और चौथा है अनसर्टेन। तो आपका जो द एंटोनिम्स ऑफ इनएविटेबल होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, अवॉइडेबल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। तो इसी प्रकार से आप जो है आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले जो क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आपको आगे आने वाले दिनों में कराई जाएगी। अब देखेंगे पांचवा वाला प्रश्न, और पहले से ही हमने इसको सॉल्व करके रखा है, क्योंकि आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह लिखने में जो है थोड़ा मोड़ा आपको जब लिखते हैं तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए पहले से ही हमने लिख दिया है प्रश्नों को का आंसर। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको 2 दिए रहते हैं, किसी एक का करना रहता है, लेकिन हम जो है आपको दोनों का बता देते हैं। जैसे पहला दिया है ही सेड मी टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, यानी कि ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, इसका जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसको बदलेंगे आप, तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, यानी ही आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद इफ आई कैन का आपका कुड हो जाएगा, स्पेयर सम मनी फॉर हिम, यानी कि आपका इसका जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। तो यही जो है आपका इसका सही उत्तर होगा। अब अगला वाला है जिसको आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना तो आपको एक ही रहता है, लेकिन दोनों को बता देते हैं। दूसरा है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी कि आपका जो ये वाला है कि द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, इसका जो है इनडायरेक्ट क्या होगा, तो इसका होगा द टीचर सेड टू की जगह पर आप लगा देंगे ऑर्डर,
यानी कि ऑर्डर्ड हो जाएगा आपका द टीचर ऑर्डर टू द बॉयज। उसके बाद नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी कि आपका जो सही होगा क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड टू द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी कि इसी प्रकार से जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन को। अगला वाला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि इनको आपको कंबाइन करना है और दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे आपका पहला दिया है हर हस्बैंड डाइड सी हियर द न्यूज सी फेंटेड, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो इसको आप जब करेंगे तो लिखेंगे हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड, यानी कि आप हर हस्बैंड डाइड सी हियर द न्यूज सी फेंटेड। अब इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड, तो यही आपका सही होगा। अब दूसरा इसमें दिया है सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल कॉजेज दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, तो इसको जो है आप बदलेंगे तो लिखेंगे सम पीपल को हटा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे हु डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, तो इसका यही सही हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में जब बदलेंगे तो। अब देखेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन, तो सी में आपका दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि इनको जो है चेंज करना और किसमें, तो जब पहला दिया आपका डिड यू सी हिम यस्टरडे, यानी डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यानी कि आपका जो ये सेंटेंस है डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे वॉच ही सीन बाय यू यस्टरडे, तो यही आपका क्वेश्चन मार्क बाद में लग जाएगा, यही आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में, यानी कि वॉच ही सीन बाय यू यस्टरडे, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। अब दूसरा दिया है आपका तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यानी कि तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इनको जो है पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो इसको जब बदलेंगे तो आप कैसे करेंगे, वेरी फ्यू पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज तुलसीदास, यानी कि आप पहले लगाएंगे वेरी फ्यू पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज तुलसीदास, यानी कि आपका जो सही होगा ऐसे होगा। अब इसी में आपका अगला प्रश्न देखें, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किसी एक को आपको करेक्ट करना रहता है और आपके 2 नंबर के होते हैं। जैसे मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, तो देन आपका यहाँ नहीं रहेगा, इसको करेक्ट करेंगे तो आप 2 लगा देंगे, यानी मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, यानी कि 2 आपका जो है सही होगा। इसी में दूसरा ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो आपका हैज नहीं रहेगा क्योंकि आपका पास्ट में जा रहा है तो हैड हो जाएगा, ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, यानी कि इसी प्रकार से जो है आप सही कर देंगे। अब देखेंगे आपका अगला वाला क्वेश्चन, तो दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी कि आपको किसी का एक का सेंटेंस बनाना रहेगा और इनकी मीनिंग जो है वो आपको क्लियर करनी रहेगी। तो आपको मीनिंग बता देते हैं, आप बाकी आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे स्टेशनरी मतलब आपका क्या होता है, स्थिर होता है, और ये स्टेशनरी जो आपका दिया है ESTATIONERY जब रहेगा तो स्टडी मटेरियल हो जाएगा, और NARY जब रहेगा आपका तो स्थिर हो जाएगा। जैसे दूसरा वाला आपका है साइट, यानी SIGST, तो इसका मतलब होता है दृष्टि या दृश्य होता है, और ये SITE मतलब जो साइट आपका होता है इसके मतलब आपका स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी छठवां वाला, तो इसमें आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब हमने आपको पैसेज बहुत सारे ट्रांसलेट करके बताया, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार के अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा इसका ट्रांसलेशन तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका ट्रांसलेशन करा दिया जाएगा। लेकिन एक जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करें। तो आप इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये हम आपको फिर से बता देते हैं। जब भी आप करेंगे, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप एक एक सेंटेंस का करें, यानी कि आप इतने का कर लें। फिर उसके बाद यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, फिर इतना करें। तो जहाँ जहाँ आपका फुल स्टॉप हो वहाँ तक का आप सेंटेंस करेंगे अगर आप, तो आप जो है ट्रांसलेट वाला जो है आप एकदम आराम से कर जाएंगे, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का पूछता है। और आप सोचेंगे कि पूरा एक साथ पढ़ के करें तो ऐसे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो है छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में उसे तोड़ दीजिए और आराम से जो है इसका ट्रांसलेशन कर जाइए। अब अगला आपका सेक्शन डी जो आता है लिटरेचर से आता है और आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। जैसे आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड वीच, यानी कि आपको किसी एक का जो है आंसर देना है। यानी आपको 2 जो क्वेश्चन दिए हैं, आपको अथवा करके ऑप्शन भी दिया है, यानी और कोई एक करना रहता है। इसमें से आपको 40 वर्ड में और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। जैसे पहला है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकेम इन हिज लाइफ, यानी मुकेश जो है अपने जीवन में क्या बिकेम यानी क्या पाना चाहता था, इसको करिए। या फिर और मैं आपको ऑप्शन दिया है व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर। इन दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा और आपको जो है 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगला देखेंगे बी वाला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। अब आप इसको करिए या फिर और में व्हाट डिड गांधी
डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण। अब ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है, इसका हमने आपको सॉल्यूशन पहले से नहीं कराया है, तो इसको जो है आपको एक क्लास में जो है सप्लीमेंट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रोज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है आपको क्लास बहुत ही जल्दी लगभग 2 से 3 दिनों में मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपको किसी एक का जो है आंसर देना रहेगा और 80 शब्दों में। जैसे पहला है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब आप इसको करिए, या फिर दूसरा आपको दिया है, द स्टोरी रेड ट्रैप इज अ मिक्सर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे कौन कौन से आपको पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन आंसर का आपको जो है एक वीडियो बना करके पूरा दे दिया जाएगा, लगभग 1 घंटे का रहेगा। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको नौवां जो क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड में, इसमें आपको एक पैसेज दे देगा, यानी कि आपको एक पैसेज दे देगा जिसको पढ़ करके आपको 3 क्वेश्चन देना रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसका जो है आंसर देना रहेगा। जैसे पैसेज है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो इसके हिसाब से आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं और तीनों में से तीनों को आपको करना रहता है और प्रत्येक आपके 2-2 नंबर के होते हैं। अब अगला है, नहीं 10वां वाला, और आपको पहले से ही सेंट्रल आइडिया के बारे में बता दिया गया है कौन कौन सा आपको तैयार करना है, और तीनों का जो है हमने पूरा हिंदी में अर्थ और इंग्लिश में अर्थ और थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा जाता है यहाँ से, और 3 ही आपके पूछते हैं ऑप्शन, आपको ये एक करना रहता है। और तीनों का हमने आपको हिंदी में भी अर्थ बताया है और इंग्लिश का तो पूरा अच्छे से बताया है, तो आप लोग जा करके उस वीडियो से जो है इसका पूरा सॉल्यूशन देख लें, ताकि आपका 4 नंबर का जो है दिक्कत खत्म हो जाए। उसके बाद अगला 11वां प्रश्न होता है, आंसर द फॉलोइंग अबाउट 14 वर्ड्स, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड, यानी कि आप सप्लीमेंट्री का आपका क्वेश्चन आ गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कराए गए हैं, इसलिए हम इनका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी करा दिया जाएगा। तो इसमें पहला जैसे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पूछा कैसा जाता है। तो पहला है, व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। अब आप इसको करिए, या फिर अथवा में आपको दिया, व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। अब दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। अगला इसी में है, बी वाला, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब इसको करिए, या फिर दूसरा वाला आपको ऑप्शन और में भी दिया है, व्हाई वाज सडाओ सेंट टू अमेरिका। दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन आपको जल्दी करा दिया जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब 12वां और अंतिम प्रश्न, बाकी 12 ही प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो 12वां भी सप्लीमेंट्री का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और कोई एक आपको करना रहेगा और 80 शब्दों में जो है उसका आंसर लिखना रहेगा। और 7 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक कर देंगे आपका 7 नंबर का, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री से, और 15 नंबर का प्रोज से, जिसके लिए आपका लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। और क्वेश्चन आंसर अगर आप उतना तैयार कर जाते हैं तो आपका जो है 30 नंबर एकदम वहां से भी हो जाएगा। तो डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। अब इसको करिए आप, या फिर ये वाला करिए, राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली क्विट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है। बाकी आपको फिर से बता दें, क्वेश्चन आंसर की आपकी जल्दी क्लास आएगी, और आप लोग जो है इस पेपर को बढ़िया से देखिएगा, और जितने प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए हैं उनको भी देखिएगा, और जो नहीं सॉल्व कराए गए हैं उनका भी आपको सॉल्यूशन जल्दी करा दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे रहिएगा।